ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, ये गुरु मंत्र जिसके चलते कई सदियों से ये चला आ रहा है और यही वो बात है। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ये भी कई सदियों पुरानी चली आ रही है और ये परंपरा अब और भी ज़्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया इसको लगातार बढ़ावा भी दे रहे हैं और इसी के चलते आज कार्यक्रम भी हुआ, जहाँ बता दें आपको कि कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 10 ऐसे शिक्षक जिनका सम्मान खुद मुख्यमंत्री ने किया और उन सभी से हम मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहानी रही है उनके शिक्षक होने की और इसके साथ ही जब वो खुद भी छात्र थे तो क्या कुछ कहानी है जानेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसी जगह पर हम अभी मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ वही सब टीचर हैं जिनका स्वागत सत्कार खुद मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका अनुभव रहा है। आप खुद यहाँ पर शिक्षक हैं और जब आप एक छोटे बच्चे थे, जब आपके शिक्षक थे तो कैसी वो जगह रही, कैसा कुछ आपका अनुभव रहा? निश्चित है कि जिस समय हम लोग शासकीय स्कूल में पढ़ते थे तब इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं आज देख रहे हैं कुछ भी नहीं थी। हम स्वयं अपनी व्यवस्था से जाते थे और जैसी व्यवस्थाओं में उपलब्ध होती थी उस हिसाब से पढ़ाई करते थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश शासन ने सांदीपनि विद्यालय के नाम पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं कि आज प्राइवेट स्कूलों को भी मात दिया जा रहा है। आज बच्चों को, गरीब बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो कि एक प्राइवेट बच्चों को मिलती है। आज बड़ी बिल्डिंगें 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें बच्चों को ऑडिटोरियम, उच्च शिक्षा, कंप्यूटर लैब, डांस, म्यूजिक, सभी प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो निश्चित है कि मैं मध्य प्रदेश शासन को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की ओर ध्यान दिया। बिल्कुल सर, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने ऐसा सोचा था कि आप बड़े को टीचर बनेंगे और इस जगह पर आप इस जगह पर पोजीशन रहेगी आपकी? जी नहीं, मैं एक खेल शिक्षक हूँ और उस समय खेलों में बिल्कुल सुविधाएं स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। जो भी करा अपने बल पे करा और आज मैं अपने बच्चों को जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेते देखता हूँ तो गर्व महसूस होता है कि ये सुविधाएं पहले से क्यों नहीं थी। बिल्कुल, देखिए अब अगर कहा जाए तो अब इंटरनेट का ज़माना आ चुका है और गूगल एक टीचर बन चुका है, इंटरनेट टीचर बन चुका है, तो अब टीचरों की जो स्थिति है वो किस तरह से देखी जा रही है? क्योंकि पहले शिक्षकों को कुछ और माना जाता था और अब क्या कुछ है? मैडम जी, आज के इसमें टीचर कुछ अलग तरीके से बताता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शिक्षा देता है और कंप्यूटर वाला थोड़ा अलग ही है। टीचर का जो मतलब सामने का बिहेवियर, ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती है इससे, मतलब पढ़ाने से। और जो टेक्निकल डिजिटल वाले हैं वो उनका थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। आपको कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री खुद आपका सम्मान करे? बहुत बढ़िया लगा मैडम। इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने चुना। देखिए, कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मतलब भगवान से भी ऊपर अगर दर्जा किसी का है तो वो गुरु का है। लेकिन अब जो जनरेशन चल रही है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है टीचर्स की तरफ, उसके लिए तो फ़ोन ही सब कुछ हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बच्चों को मोटिवेट करके सबसे पहले तो फ़ोन से दूर किया जाए। और अभी मैं एक खेल शिक्षक हूँ होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग से, और हमारे यहाँ पहले कोई खेल की ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी मैम। अब इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल गई है और हमारी सरकार ने नोडल सेंटर नियुक्त कर दिए हैं जब से, तब से सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल रही है और खेल की इतनी ज़्यादा बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है, सामग्री व्यवस्थाएं इतनी मिलने लगी है कि बच्चों को आगे बढ़ाने में हम लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। और बच्चे, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक के जाएं और हमारे देश का नाम गौरव करें। जब आप एक खुद छात्रा रही थी तो उस टाइम क्या कुछ था? क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैम, मैं एक्चुअल में मैं गांव से थी, छिंदवाड़ा ज़िले से, जुन्नारदेव से एक छोटे से क्षेत्र से थी। तब भी हम लोगों को खेल की कोई ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी जब मैं खेलती थी। और जब मैं नेशनल लेवल पर जाती थी और कभी मुझे जब इंडोर स्टेडियम मिलता था तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश ये इंडोर स्टेडियम मैं जब
कोच बन गई, एक स्कूल में एक खेल शिक्षक बन गई, तो मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक इंडोर स्टेडियम बनाऊं। और जब मैं खेला करती थी, जब वहां जाकर, तो मेरे को एक अलग मोटिवेशन मिलता था। और मैं जब शिक्षक बनी तो मेरे दिल में एकदम आंसू से आ गए और मैं चाहने लगी कि मुझे काश ऐसा मिल जाए जो मैं एक गरीब बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दे सकूं। तो आज मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में हूं और निःशुल्क प्रशिक्षण सालों साल देती चली आ रही हूं और हर साल कम से कम 10 से 15 बच्चे नेशनल लेवल के लिए निकाल पा रही हूं। और अच्छी व्यवस्थाएं मुझे मिल जाएं तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को ले जाने की उम्मीद करती हूं मैम। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं ऐसा भी बिल्कुल होगा जैसा आप सोच रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने खेल के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आजकल स्कॉलरशिप बच्चों को मिलने लगी है और जो नेशनल लेवल पर जाकर मेडल मार रहे हैं तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के साथ साथ आजकल बच्चों को जॉब मिलने लगी है। उससे हमारे बच्चे बहुत मोटिवेट होकर के और खेल के प्रति ज़्यादा उत्सुक होने लगे मैम। बिल्कुल, धन्यवाद मैम आपका। सर, बहुत पुरानी ये परंपरा है गुरु और शिक्षक की, लेकिन अब वो परंपरा कहीं ना कहीं बहुत कम सी नज़र होती जा रही है, कम कुछ होता जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो सत्य है, लेकिन फिर भी जैसे मैं अपने स्तर पर कहूँ तो सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले स्कूल शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने आप में से बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मुझे सम्मान मिला। जहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा की बात है तो निश्चित रूप से थोड़ा उसमें कमी तो आई है, लेकिन एज ए लीडर, स्कूल लीडर, जब हम हमारे स्कूल में प्रयास करते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, कंटिन्यू उनसे उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो पिछले 3 सालों से मैं अपने बच्चों में तो बहुत बदलाव देख रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा समय आने वाला है कि वो जो परंपरा थी, जो नैतिकताएं बच्चों में थी, आने वाले सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से और अन्य विद्यालयों के माध्यम से, जो नई शिक्षा नीति उसके माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्य आएंगे और फिर से हमारा वो जो परंपरा है वो जीवित होगी, ऐसी मुझे विश्वास है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर देखिए, अगर देखा जाए तो AI आ चुका है और इंटरनेट ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे वहाँ ध्यान दे रहे हैं, तो अब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको आप किस तरह से टैकल करते होंगे? मैडम, आज मुख्यमंत्री जी ने ये गुरु सम्मान परंपरा को बनाए रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो आपने कहा कि आज नेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, जिसमें निश्चित तौर पर शिक्षक या गुरु लोगों को बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा पहले से मोबाइल या नेट से उस चीज़ को सर्च करके आ रहा हो। तो हम अपने साथियों को, अपने शिक्षकों को ये कहना चाहते हैं कि अब अपडेट होने की ज़रूरत है। क्लास में आने के पहले सारी की सारी चीज़ें बहुत अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। और इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जब बच्चे रहे होंगे तब आपने ऐसा कुछ सोचा था कि आप खुद भी एक टाइम पे टीचर बन जाएंगे? कैसा लगता था आपको उस टाइम? मैडम, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे सपने को साकार किया और इतना अच्छा स्कूल हमारे बच्चों को उपलब्ध कराया। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इसी स्कूल की विद्यार्थी रही हूँ, कमला नेहरू की। और आपने जो मेरे सपने की बात की, तो मेरा सपना यही था कि मैं इसी स्कूल में शिक्षक बन के आऊँ और मैं यहाँ जो मैंने अपने गुरुओं से ग्रहण किया उससे कई गुना अपने बच्चों को दे पाऊँ, जिसका परिणाम है कि आज हमारा रिज़ल्ट जो 27% था वो आज 98 और 100% पे पहुंच गया है। इसमें हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना का बहुत हाथ है और हमारी टीम जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल लगी रहती है। और केवल हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है मैडम, बच्चों के साथ एंजॉय भी करते हैं, बच्चों को एक संस्कार जो कहते हैं वो भी दिए जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोग मतलब हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो छुट्टी के दिन भी घर नहीं रहना चाहते, चाहे वो दिवाली की छुट्टी हो, चाहे संडे की छुट्टी हो, उसमें भी बच्चे आते हैं। और स्कूल समय से पूर्व बुलाया जाए तब भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और हमारे यहाँ स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं। जब परीक्षाएं होती हैं तो हम परीक्षाओं में भी बच्चों को, जहां उनका केंद्र होता है वहां से हमारे शिक्षक उन बच्चों को विद्यालय लाते हैं और बाकायदा उनको नाश्ता खाना वगैरह हमारी प्राचार्य की तरफ से कराया जाता है। और उसके बाद यहाँ विद्यालय में कक्षाएं लगाई जाती हैं और बच्चे बहुत उत्साह से विद्यालय को एंजॉय करते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए सतर्क रहते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक ऐसी कोई सी छोटी सी कहानी जो आपकी रही हो आपके किसी छात्र के साथ, जो आप बताना चाहें? मैं आज बताना चाहूँगी। मैं इन सब में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, बाकी सारे गवर्नमेंट के। आई एम फ्रॉम प्राइवेट स्कूल सागर पब्लिक स्कूल और मेरा बच्चा इंस्पायर अवार्ड में
ऑल इंडिया रैंकिंग 3rd था और वो जापान गया, और उसके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपकी भी मेहनत रही होगी, इसीलिए आप यहाँ पर हो, क्योंकि आपने 25 साल से मैं प्रोजेक्ट में काम करती हूँ और मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, मुझे बाकी भी और बहुत सी जगह पे बहुत बहुत बधाई। कुछ दिन पहले मोहन जी ने भी पहले मुझे पुरस्कृत किया था। तो ये सिलसिला बहुत सालों से चलता रहा, बट ये पहली बार है कि हम इतनी ऊंचाई पे पहुँचे। ये मेरे ऐसा भी होता होगा कि जैसे बच्चा बहुत वीक है तो उसे किस तरह से अच्छे लेवल पे लेकर आना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी प्रोजेक्ट में आने वाला हर बच्चा इसी लेवल का रहता है। हम गाइड करते तब जाके वो ये ऊंचाई, क्योंकि हम रिसर्च करते। आजकल रिसर्च बेस्ड होता है, ये नहीं होता कि इन्वेंशन चाहिए तब जाके कुछ बात बनती है। अब ये जो प्रोजेक्ट निकल रहे हैं इनका स्टार्टअप स्टार्ट होता है, सिर्फ आजकल प्रोजेक्ट बचा नहीं है, स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है। और इन बच्चों का अभी मेरे यही बच्चे का स्टार्टअप अब स्टार्ट हो रहा है, तो इन बहुत सारे बच्चों के ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं। ये देखिए सबसे आपको बहुत बधाई, आपको यहाँ भी अवार्ड मिला और आप पहले से सम्मानित हैं कई सारे अवार्ड से। मैम आपसे जानकारी लेना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, सबसे पहले आप बताएं। मैं भोपाल से ही हूँ, कमला नेहरू स्कूल से हूँ मैं। ओके, यहीं इसी स्कूल से हैं आप? स्कूल से। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टीचिंग लाइन में अगर कहा जाए तो बच्चों को लेकर? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ मैंने देखी, जो हमारे टाइम पे शायद नहीं होती थी, एक टीचर और बच्चे का प्रॉपर कनेक्शन, कि स्टूडेंट्स आर वेल कनेक्टेड टू देयर टीचर्स, और वो एक एक छोटी से छोटी अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो चाहे करियर गाइडेंस हो, वो हमसे इतना अच्छे से शेयर करते हैं। तो ये जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड मैंने यहाँ देखा है, वो शायद हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग था। तो बच्चों को इस रीज़न से अच्छा प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाता है। सरकार के ज़रिए कहा जाए तो शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, और अगर यही चीज़ें जो अभी प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों के लिए, वो अगर उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती है तो उस टाइम आप लोग कहाँ से कहाँ होते, क्या सोचते हैं आप? हम लोग मैं अभी भी बहुत अच्छी जगह पर हूँ और बेटर ही हूँ, मतलब तो और अच्छा होते, क्योंकि सरकार की सुविधाएं पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो या क्लासरूम्स देख लीजिए। ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं यूज़ करते हम क्लासरूम्स में भी, स्मार्ट क्लासेस हमारे यहाँ, बच्चों को एक्टिविटीज़ बेस्ड पढ़ाया जाता है। तो एजुकेशन के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो सरकार की फैसिलिटीज़ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल, ये तो है, सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है शिक्षा को, और इसी के चलते कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत सारी सौगातें जो बच्चों को मिलती नजर आ रही हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपके खुद टीचर थे, वो आपको पढ़ाते थे, तो आपके कौन से ऐसे टीचर थे जो आपको पसंद आते थे, और अब जब आप खुद टीचर हैं तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को मैं फेवरेट बना रहूँ? जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं खुद एक विद्यार्थी था तो मेरे जो टीचर थे, बायोलॉजी के टीचर थे श्री के शर्मा जी, तो उनका सिर्फ थ्योरी को लेकर के ये टीचिंग नहीं रहता था, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रूव करवाते थे। मैं साइंस का एक टीचर हूँ आज, और वो भी साइंस के टीचर थे, तो मैंने उन चीज़ों को क्या है कि साइंस से जुड़ी हुई जो अवधारणाएँ हैं, जो चीज़ें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो उनको क्या है कि हम उसको प्रमाणित रूप से बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, रीजन तक ले जाते हैं। और साइंस भी यही सिखाता है कि हर चीज़ का एक कारण होता है, तो हम उससे बच्चों को जोड़ते हैं। और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी मैम कि आज जिस उपलब्धि की वजह से सीएम सर ने बुलाया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने, वो ये है कि भूतपूर्व माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा इंस्पायर अवार्ड स्कीम शुरू की गई थी स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के लिए। और इसका पर्पस ये रहा है कि स्कूली जीवन से ही बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नवाचार करें। और आज उसी का एक परिणाम है कि हमारा विद्यालय जो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विकासखंड का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदोतगढ़ है। और जो बच्चा है, जो नवाचारी बच्चा है दीपक, उसने मैम सिर्फ अपने प्रदेश ही नहीं राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि गोल्ड विनर रहा है। और उसका इनोवेशन था कि आजकल बच्चे जो मोबाइल फ़ोन देखते हैं ना, तो उसका स्क्रीन कितना भी नज़दीक ले आओ लेकिन वो बंद नहीं होता है कार्टून या वीडियो प्ले करते समय। ये बहुत बड़ी समस्या थी और इसी पे बच्चे ने काम किया और बच्चे ने इसको देखा तो क्यों ना बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन प्ले हो रहा है, कार्टून या वीडियो चल रहा है, तो उसकी आँखों पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो स्वतः ही वो वीडियो
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से पहले ही बंद हो जाए। इस पर बच्चे ने काम किया और उसको इसी नवाचार की वजह से पूरे अपने भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बहुत बधाई आपको सर, मुख्यमंत्री ने आपको खुद सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बधाई सर। और इसके साथ एक छोटी सी कहानी भी जानना चाहूँगी कि एक ऐसे कोई छात्र की कहानी जो आपको याद हो और जो बहुत दिलचस्प भी हो। मेरे गुरु जो थे श्री बीबी पांडे जी, वो भी मुझे साइंस ही पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हम अपना जैसा आचरण रखते हैं तो उस आचरण से हमारे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो उनका जो आचरण था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसी के बदौलत मैंने सोचा कि मैं एक शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा और उनके भविष्य निर्माण में सहायक भूमिका अदा करूंगा, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक बनकर के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी सर कि एक छोटा सा संदेश सभी बच्चों के लिए आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए। सभी हमारे प्यारे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए संदेश यही है कि अपने गुरु का अनुसरण करें और सिर्फ गुरु को ऐसा ना जाने कि सिर्फ हमारे लिए ज्ञान का सोर्स है, बल्कि उसको अपना एक आदर्श माने और उनके जो मूल्य हैं, उनके नैतिक जो मूल्य हैं गुरु के द्वारा जो प्रस्तुत किया, तो उसको अपने जीवन में भी अमल लाएं, तो जिससे कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही परिपूर्ण ना रहे, बल्कि नैतिक और संस्कारी मूल्यों से भी परिपूर्ण हो जाए बच्चे। 10 टीचर रहे, उनसे हमने बातचीत की, उनसे जानी कि क्या कुछ कहानी रही है उनके शिक्षक होने की और किस तरह से बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, क्या कुछ परेशानी जब वो शिक्षक रहे तो इस बीच उनको देखने को मिली। और कैमरामैन तपन के साथ गुंजन लोधी, BSTV भोपाल।